ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जब मैंने स्कूल में मैसेज दिया था या व्हाट्सअप ग्रुप पे जब मैसेज डाला था तो मेरे बच्चों ने पूछा कि मैम वैसे एनसीसी होती क्या है और इस एनसीसी में क्या क्या है। तो मैंने मोटे मोटे रूप में आपको समझाया है इस वीडियो के द्वारा, तो मे भी आपको समझ में आएगा और हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को दिखाओगे तो शायद मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग इस वीडियो के द्वारा जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ एनसीसी, क्या है एनसीसी। क्या है एनसीसी? एक नेशनल कैडेट क्रॉप्स, यानी जो नेशनल कैडेट क्रॉप है, एक तरह का वो प्रोसेस है जहाँ पे हम यूथ जो बच्चे हैं उनको आर्मी में ज्वाइन होने के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और इंटरनली जब बच्चा एनसीसी कर चुका होता है तो उसमें एक ऐसी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बेटा आपको ये काम करना है, आपको यहाँ ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, आपको इसकी हेल्प करनी है, आपको कैसे क्या करना है। नहीं, बच्चा जब एनसीसी में आता है तो उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मतलब उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। सो लेट्स सी कि क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम एनसीसी में पता करते हैं। तो एनसीसी क्या है कि टू ट्रेन यूथ फॉर डिफेंस ऑफ द कंट्री, यानी एक टारगेट जो है कि हम जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, जो आप लोग हो, जो कैडेट्स हैं, जैसे मैंने मेरी टाइम पे जब मैंने एनसीसी की थी तो माई एम टू ज्वाइन आर्मी, सो बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट सेलेक्ट। सो इट मीन्स ये नहीं कि मैं अगर आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं डाउन हो गई हूँ या मेरा जो मोरल है डाउन हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी आज जो ड्यूटी है वो आज मैं मेरे स्कूल के बच्चों को, मैं कॉलेज के बच्चों को, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है पूरा फैमिली में है, मैं सबको मोटिवेट करती हूँ कि आपको एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए अगर मौका मिलता है। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही अपने आप को ट्रेन कर सकते हो क्योंकि सीटें लिमिटेड होती है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यूथ डेवलपमेंट मूवमेंट है, प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है जिससे क्या है कि सेंस ऑफ ड्यूटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज़, बिकम लीडर्स एंड यूजफुल सिटीजन। ये देख लो कि मैंने जब एनसीसी में पार्टिसिपेट किया और मैंने जो एनसीसी में सीखा है तो आज मैं आपको, मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मैं आप लोगों को ट्रेन करूं। मैं मेरे स्कूल के बच्चों को, क्लास 8 से बच्चों का सिलेक्शन करती हूं तो उनको मैं ट्रेन करती हूं, उनको पूरी, मतलब कि क्लास 7 के बच्चों से पहले क्लास 4th 5th 6th बच्चों को मैं मतलब कि उनको मोटिवेट करती हूँ कि बेटा एनसीसी क्या है, उनको बताती हूँ, पूरा मतलब कि इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो इस तरह से बच्चे को पता हो जाता है कि एनसीसी क्या है। आज हमारे स्कूल में अगर एनसीसी चल रही है तो हर बच्चे को पता है, तो उनको मैं मोटिवेट करती हूँ, उनको हर चीज़ समझाती हूँ कि बेटा देखो ये एनसीसी है। तो आज अगर मैं एनसीसी में मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है और आज मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर लाइफ में हमें अगर वो अचीवमेंट नहीं मिल पाता है तो हमें कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए, हमारा मोरल जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए। जो मैंने जो एनसीसी में सीखा है, जो मेरी मोरल वैल्यू एजुकेशन है, वो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ट्रेन करूं। ओके, तो फिर नेक्स्ट है एडवेंचर ट्रेनिंग, जो मैं ऑलरेडी आपको एक जो कैंप आएगा उसमें बताऊंगी कि एडवेंचर ट्रेनिंग क्या होती है, जिसके अंदर मॉनिटरिंग बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स, एक्सपीडिशंस होता है, आपको इसमें मौका मिलता है। ओके, फिर उसके बाद में सोशल सर्विसेज होती हैं जहाँ पे जैसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो आप एनसीसी कैडेट्स अपनी ड्यूटी समझ करके आप रेडी हो जाते हो। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड-19, जो अभी कोरोना वायरस के चक्कर में हमारे एनसीसी कैडेट्स ने जो परफॉर्म किया, जो ड्यूटी दी है कि हर बच्चों को जैसे मास्क प्रॉपर वे में मास्क स्पेशली उन्होंने घर पे बनवा के, मतलब कि जहाँ जो मास्क नहीं खरीद सकते थे वहाँ उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वहाँ प्रोवाइड करवाया है। कहीं ना कहीं हमें उन बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाया। किसने? जो एनसीसी कैडेट्स हैं, जो एक्स कैडेट जो ऑलरेडी एनसीसी में पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने अपनी वो ड्यूटी को आज निभाया। तो ये एक मतलब कि इंटरनली आता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उस चीज़ के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है एनसीसी ओपन टू ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, दोज आर वॉलंटियर, यानी ये एनसीसी सबके लिए ओपन है, चाहे स्कूल का बच्चा हो चाहे कॉलेज का हो, लेकिन आपका वॉलंटियर मतलब आपका डेडिकेशन ज़रूरी है उसके लिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी कि बेटा आप एनसीसी ज्वाइन करो, नहीं, ये आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। ये इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो एनसीसी क्या है, और जिससे क्या कि जब आपको मुझे
फोर्स नहीं करना पड़े कि बेटा एनसीसी ज्वाइन करो। ओके, तो इस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा कि एनसीसी क्या है, एनसीसी में क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या क्या हमें मतलब कि मोटिवेट मिलता है, क्या हमारी मॉरल एजुकेशन डेवलप कितनी हो जाती है। ओके, तो ये इसमें पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा एम ऑफ एनसीसी, यानी एनसीसी का एम क्या है। बेटा आपने मुझे असेंबली लेते हुए स्कूल में देखा कि मैं किस तरह से वर्ड ऑफ कमांड देती हूँ, स्कूल अटेंशन, स्टैंडिटीज, टेक 1 हैंड डिस्टेंस, क्लास, मेक ए स्ट्रेट लाइन, क्या है ये सर, ये सारी चीज़ें क्या है। हमारे में अगर मेरे में अगर हेजिटेशन होगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं नहीं ले पाऊंगी आपकी क्लास। क्यों? क्योंकि ये मैंने सारी चीज़ें कहाँ सीखी, एनसीसी में सीखी, स्पोर्ट्स फील्ड में सीखा है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सारे सिखाया है कि हेजिटेशन को कैसे रिमूव करना है। आपको भीड़ में खड़े होकर बोलना पड़ेगा। मैं आपको कितनी बार सिखाती हूँ बेटा, क्लास के अंदर खड़े होकर के आप टॉपिक को एक्सप्लेन किया करो, आप अपना इंट्रोडक्शन दिया करो, आप लोग पूछा करो। ये बेस है, बेसिक है, जहाँ आप अपने आप को, आपकी क्वालिटीज़ को आप रेडी इम्प्रूव कर सकते हो। तो सेम वही है, एनसीसी हमें क्या सिखाता है, हमें एनसीसी सिखाता है डेवलपिंग द कैरेक्टर, जो हमारा जो हमारे अंदर जो कैरेक्टर है, जो हम समाज में हर जगह जैसा हमें माहौल मिलता है, हमें वहाँ कैसा अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एनसीसी सिखाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है कमांडरशिप, यानी कमांड देना, लीडर बनना। किस तरह से आप अपने क्लास के अंदर, आपको जब हम मॉनिटर बनाया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, तो किस तरह से आप पूरी क्लास को कैसे हैंडल करते हो, कैसे पूरी क्लास को माइंड करवाते हो, कैसे आप उनकी अटेंडेंस लेते हो, कभी कभार कभी आप उनकी होमवर्क वगैरह होता है तो कैसे कलेक्शन देते हो, कैसे आप उनको ऑर्डर देते हो। तो ये क्या है, ये आपकी क्वालिटी है, कमांड है ये। ओके, तो एनसीसी हमें सिखाती है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप, डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन में हमें एनसीसी सिखाती है कि किस तरह से हमें डिसिप्लिन में रहते हुए सारे काम, वर्क, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। फिर है हमारी लीडरशिप, लीडर जो पूरे ग्रुप को लेकर के चलता है, जो पूरी परेड को लीड करता है, तो वो है हमारा लीडर। ये हमें एनसीसी सिखाती है। ओके, ए सर्कुलर आउटलुक मीन्स कि हमें जहाँ हम जब हमारा कैंप चलता है तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्कूल कॉलेज में गर्ल्स बॉयज़, कॉलेज के स्कूल के सब रहते हैं। तो हम उन सब के साथ कैसे मिलजुल करके कैंप अटेंड करना, उनके साथ रहना, एक कहते हैं भाईचारा, फ्रेंडशिप, इस तरह की हमारी उनके साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, वो अदर कास्ट का, मैं अदर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम एक फैमिली की जैसे मिलजुल करके रहते हैं, कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जैसी। ओके, नेक्स्ट द स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर, यानी हमें एनसीसी, हमें जो एम है एनसीसी का वो है कि एडवेंचर में हमें पार्टिसिपेट करना। ओके, वो एडवेंचर, जो बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं, माउंटेनिंग बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, माउंटेनिंग एक्सपीडिशंस, माउंट एवरेस्ट, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर, जो एयरफोर्स रिलेटेड हो गया, नेवल से रिलेटेड हो गया। तो ये एनसीसी हमें वहाँ सिखाती है उनमें पार्टिसिपेट करना, मतलब कि हमारे डर को, हमारा जो फियर है उसको कंट्रोल करना। ओके, फिर नेक्स्ट है आइडियल्स ऑफ द सेल्फलेस सर्विस अमॉन्ग्स द यूथ ऑफ द कंट्री, यानी बिना स्वार्थ के हमें अपने कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए हमें काम करना सिखाना। चाहे हम समाज में रहें, चाहे हम कहीं पे भी रहें, हमें एनसीसी जो सिखाती है कि नहीं बेटा, कभी स्वार्थ नहीं बनना, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं। आप सब के लिए करोगे तो गॉड ऑलवेज आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, वो आपकी हमेशा हेल्प करता है। ओके बेटा, तो ये था हमारा एम, एनसीसी का जो एम है, एनसीसी क्या है हमारे लिए एम है। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, मोटो ऑफ एनसीसी का मोटो क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, जिससे आपको क्या इजीली समझ में आ रहा है कि एनसीसी क्या है, और अंदर देखो कितने सारे इसके अंदर प्रोसेस है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मोटो ऑफ एनसीसी, एनसीसी का मेन मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एक डिसिप्लिन में रहना सिखाती है और यूनिटी में बांधना सिखाती है। ओके, जैसे ये मुट्ठी बंद है और मुट्ठी बंद करके एक डिसिप्लिन में रहना। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा एनसीसी का सिंबल कैसा है। देखो सिंबल मैंने आपके सामने बनाया है, ये इस तरह का सिंबल होता है। ये 3 इसके अंदर कलर होते हैं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके जो कलर, फ्लैग के कलर्स हैं, वो हमने एनसीसी में रिप्रेजेंट किया है। तो देखो जो हमारा ये फर्स्ट वाला जो कलर है रेड, ओके, ये फर्स्ट वाला रेड कलर है। सेकंड जो है बीच वाला वो है डीप ब्लू, फिर जो लास्ट है वो लाइट ब्लू। ओके, तो जो हमारा रेड कलर है वो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है,
और लाइट ब्लू कलर है हमारा, वो एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और डीप ब्लू हमारा नेवी को रिप्रेजेंट करता है, ओके बेटा। ये 3 कलर है, यानी ये 3 फ्लैग, ये जो कलर है ये हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के फ्लैग हैं, और उन फ्लैग में ये तीनों कलर हैं। तो वो तीनों कलर को हमने एनसीसी में लेकर के आए हैं और एनसीसी का फ्लैग बनाया। उसके ऊपर देखो, फिर आपका जो बीच वाला जो कलर है ना, डीप ब्लू पर लिखा हुआ है एनसीसी। किस में लिखा हुआ है? गोल्डन कलर के अंदर, ओके। तो ये जो एनसीसी लिखा है गोल्डन कलर में, और ये जो ये फ्लावर जैसा दिख रहा है ना, ये लोटस की जो पत्तियां होती है, लोटस, तो ये 17 बनी हुई है, पूरी 17। तो इसको हम बोलते हैं, ये क्यों है बनी हुई है 17? ये ऐसा दिखता नहीं, ये गोल ऐसे इस टाइप का बना हुआ है, तो क्यों बना हुआ है? ये 17 डायरेक्टेड 17 स्टेट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम बच्चा जैसे आरडी परेड में मैंने आपको बताऊंगी, एनसीसी रिपब्लिक डे परेड में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो 17 स्टेट वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फ्लावर्स 17 लोटस पेटल्स जिसे बोलते हैं, ये 17 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ओके बेटा। ये है गोल्डन कलर के अंदर। फिर ये जो बीच में देखो 2 डॉट दिए हुए, ये डॉट किस लिए है? ये 2 डॉट्स है। तो जो पहला डॉट है वो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामठी नागपुर में, ये है महाराष्ट्र। यहाँ पे एनओ यानी मेल जो हैं, जेंट्स हैं, उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे टेक एग्जाम्पल लाइक मी, आई एम सरोज राठौड़, जो मैं आपकी स्कूल के अंदर एनसीसी चलाती हूँ। डू यू रिमेंबर कि मैं 3 महीने के लिए मैं ग्वालियर गई थी? तो सेकंड जो डॉट है, जैसे ये सेकंड डॉट है, तो वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर, यानी मैं ग्वालियर में 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए गई थी और आने के बाद में मैं यूनिफॉर्म पहन के आई। तो ये 2 डॉट वही चीज़ है। तो जो गर्ल्स ट्रेनिंग करने जाएगी वो जाएगी एमपी ग्वालियर में, और जो बॉयज़ ट्रेनिंग करने जाएंगे वो कामठी नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये देखो एनसीसी इसके सिंबल में ये 2 डॉट इसलिए मेंशन किए गए, ओके बेटा। सो ये है। फिर एनसीसी डे हम कब बनाते हैं? जो हमारा नवंबर का लास्ट संडे आता है ना, तब हम मनाते हैं, जैसे 4 संडे ऑफ नवंबर। तो इस एनसीसी हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जैसे ये आपके 3 कलर्स दिखाएं, 3 कलर में आपको अभी दिखाती हूँ। 3 कलर में जैसे ये है हमारा रेड, डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू, ओके। तो आपको दिख रहा है, तो ये पूरा इस टाइप का यहाँ पे बना हुआ होता है। आप इसका सिंबल एक बार आप देख सकते हो, मैंने इसमें एक फ़ोटो लगाई है, उस फोटो से आपको पता चल जाएगा कि ये देखो किस तरह से फर्स्ट रेड है, सेकंड डार्क ब्लू है, और जो थर्ड लास्ट में है वो लाइट ब्लू है। तो अब आपके सामने एक फ़ोटो है, इस फोटो से आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में देखो जो नीचे वाला जो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये मोटो है, तो ये नीचे इसके नीचे लिखा हुआ होता है, ओके। तो इस तरह से ये हमारा ये एनसीसी डे और ये पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं आपको और बताती हूँ इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा जैसे कि एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर, ओके। फिर है द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी प्रोग्राम, एनसीसी कितने टाइम की है? तो देखो जेडी मतलब बॉयज़, डी मतलब जूनियर डिवीज़न बॉयज़ के लिए होता है, और विंग गर्ल्स के लिए होता है। तो जेडी एंड JW कैडेट्स का 2 इयर्स का होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास 8 में एनसीसी दे रही हूँ, तो 8 क्लास में आपका हो गया फर्स्ट ईयर, और जब आप क्लास 9th में आ जाओगे तो हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर। यानी क्लास 8 से 9th में आपका 9th कंप्लीट करते ही आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है एनसीसी का, ओके। और जो बच्चा क्लास 9th में एनसीसी लेता है वो उसका 10th में कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो 2 इयर्स ऑफ एनसीसी इन फॉर जेडी एंड JW कैडेट्स के लिए। तो SD सीनियर डिवीज़न यानी सीनियर बॉयज़, सीनियर विंग, सीनियर गर्ल्स कैडेट के लिए 3 इयर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर कॉलेज के अंदर, और एक 1 ईयर का एक्सटेंशन हो सकता है, बढ़ा सकते हैं, ओके। फिर है यूनिफॉर्म कैसी होती है? यूनिफॉर्म आर्मी कैडेट्स की कैसी होती है? खाकी कलर की होती है, और नेवल जो कैडेट्स है उनकी यूनिफॉर्म ऐसी है, लेकिन वो वाइट कलर की होती है, वाइट होती है एकदम वाइट यूनिफॉर्म, ओके। और एयरफोर्स कैडेट्स की कैसी होती है? ब्लू यूनिफॉर्म होती है, सिमिलर टू द एयरफोर्स की आपने यूनिफॉर्म देखी होगी, सेम वैसी होती है, ओके। फिर नेक्स्ट है जो सर्टिफिकेट हैं, कौन से होते हैं? तो जेडी और JW के लिए, यानी आप लोगों के लिए, जो मेरे जो क्लास 8 और 9 और 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट मिलता है, ओके। रिटन एग्जाम के बाद में अभी जो आप लोग सभी तैयारी कर रहे हो जिस चीज़ की, ओके। फिर है SD सीनियर डिवीज़न एंड सीनियर विंग कैडेट्स के लिए B सर्टिफिकेट एंड
सी सर्टिफिकेट। जो बच्चा सेकेंड ईयर में है वो सेकेंड बी सर्टिफिकेट की एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, और जो बच्चा फाइनल ईयर के अंदर है वो सी सर्टिफिकेट के कंपटीशन के एग्ज़ाम की, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। तो ये है कि जब आप कॉलेज पास आउट हो जाते हो तो आपको मिल जाता है बी और सी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में ए सर्टिफिकेट नहीं है स्कूल में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास, जब मैं आर्मी स्कूल में थी तो मेरे पास में ए सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने कॉलेज में एनसीसी आगे ली, तो मेरे पास बी और सी सर्टिफिकेट है। तो बी और सी सर्टिफिकेट में अगर आपके बी और ए ग्रेड है तो आपका सर्टिफिकेट का यूज़ है। अगर ए बी नहीं है और सी आ रहा है तो सर्टिफिकेट का कोई यूज़ नहीं है, कहीं वो सर्टिफिकेट आपके काम नहीं आएगा। ओके बेटा, तो हमेशा बी और सी सर्टिफिकेट में ये सर्टिफिकेट है, इसके अंदर आपको क्या ग्रेड मिलती है वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो लास्ट है हमारा एनसीसी सॉन्ग। इसके अंदर एक सॉन्ग भी है, जैसे हम नेशनल एंथम गाते हैं जन गण मन है, तो नेक्स्ट जो हमारा एनसीसी सॉन्ग आता है वो है हम सब भारतीय हैं। ओके बेटा, ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे नए बच्चे जो अभी एनसीसी में आना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कोई क्वेश्चंस है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।